ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುಭಾರಂಭ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವಂತೆ আমাদের ইচ্ছাগুলো বিধানসভা নেতা ভোটার মাতার সভাপতি আমাদের কেন্দ্রে জেলা পরিষদের সদস্য বাবু প্রধান সচিব আদরণীয় আসিফ রাফর জি জেলা সদস্য মাল্লাপুর को पुष्प अर्पित करें। आज हमारे स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय खुदीराम बोस के जन्म जयंती कार्यक्रम आज एक बहुत बड़ महत्वपूर्ण दिन আমরা ভারতে বসবাস করছি যাদের বলিদানে যাদের অথক প্রয়াসে আজ আমরা नमस्कार प्रणाम जोहार। आप लोगों ने देखे कि आज से 3 साल पहले जो चुनाव में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा या वर्तमान विधायक ने जो घोषणा पत्र जारी किए थे, हेमंत सरकार ने हर साल 5 लाख नौकरी ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री वाले को 5 से 7 हजार रुपया भत्ता देने का वादा किया था। क्या यह वादा पूरा किए? महिला को भी हर एक महीना 2500 रुपया चूल्हा भत्ता देने का वादा किए थे। बुजुर्ग विधवा और दिव्यांग को 2500 रुपया पेंशन देने का घोषणा किए थे। क्या ये सब पूरा हुआ? पूर्व सरकार ने 181 टोल फ्री नंबर जारी किया था, लेकिन भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए उससे हेमंत सरकार ने बंद करा दिया। विधायक सविता माधव चुनाव जीतने से पहले क्या वादा किए थे, कितने पूरे किए, ये सब भी आप लोगों को सामने हम बताने जा रहे हैं। विधायक सविता माधव ने किए थे, लेकिन वो अभी पूरा नहीं हुए। हर साल विस्थापितों को डुबाया जा रहा है। ईटागढ़ विधानसभा में बोले थे कि हर एक सिंचाई के माध्यम से डैम का पानी हर एक गांव में देंगे, लेकिन आप लोग देखिए अभी पटमदा जाने के लिए चांडिल डैम से पटमदा से बड़ान जाने के लिए नहर से पानी ले जाने के लिए काम चालू हो गया, लेकिन ईटागढ़ विधानसभा के कोई गाँव में अभी तक सिंचाई का व्यवस्था नहीं हुआ। विधायक ने हमारा जनता के सामने वादा किए थे कि जो भी यहाँ गांव है उस सब गांव में अपने संरक्षण से विधायक ने संरक्षण में डोबों में आते सोशल मीडिया या पेपर में सब देखे होंगे। निम्न अभी वर्तमान में के पूरा सरायकेला जिला में हर एक प्रखंड को सुबह घोषित किया गया, लेकिन निम्न प्रखंड को सुबह घोषित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्या निम्न प्रखंड में हर एक गांव में खेती हुआ है? तो वर्तमान विधायक को निम्न से कोई ये नहीं है निम्न का उपलब्ध है, वो भी खत्म हो गया। विधायक संरक्षण पुलिस प्रशासन और जनता का अत्याचार किया जा रहा है। देखिए कुछ दिन 1 साल पहले ये बामनी गांव में आप लोग देखे कि चरक पूजा मेला में किस तरह दिव्यांग के ऊपर या नाबालिग के ऊपर भी केस किया गया और सबको जेल भेज दिया गया। क्या ये बामनी गांव ईटागढ़ विधानसभा के बाहर है क्या? जो साल भर हो गया विधायक ने अपने यहाँ कदम नहीं रखे। तो आपने देखा कि जिस क्षेत्र में झारखंड विधानसभा में इस क्षेत्र के आज तक एक भी क्वेश्चन करवाए हैं। विधानसभा में क्षेत्र में जितने भी खराब पड़े थे सभी सड़कों को हम लोग अपना निजी स्तर से जितना हो सके मुरम मिट्टी स्लेट डालकर चलने लायक मरम्मत का काम कराए। जितने ट्रांसफार्मर खराब थे वो ट्रांसफार्मर को हम लोग अपना निजी स्तर से बनाने का काम किए और आगे भी कर रहा है। लेकिन वर्तमान विधायक ने आप लोग देख रहे कुछ दिन पहले हम लोग ईटागढ़ विधानसभा के चातम गांव में ट्रांसफार्मर रिपेयर करने के लिए विधायक प्रशासन को देखे ट्रांसफार्मर को थाना में जब्त करते। अभी वर्तमान हम लोग का ईटागढ़ प्रखंड में 2 ट्रांसफार्मर जब्त है। तो हम लोग जो निजी स्तर से अपना कराना चाह रहे हैं उसको भी अभी फिर करने का जब किए थे वर्तमान विधायक ने उस सब में रोक लगा दिया कि निजी आदमी अभी नहीं बना सकते चापाकल या ट्रांसफार्मर। ये दोनों हम लोग का क्या उपलब्धि है
इसलिए आप लोग को चुना दिए और लोग को विधायक चुने। आप लोग देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, अभी यहीं पर देखिए कि इस सामानपुर पंचायत में सामान पंचायत का मुखिया यही का है, पंचायत समिति सदस्य यही का है, इस प्रखंड का निम्न प्रखंड का जिला परिषद सदस्य यही का है। तो हम लोग का विधायक ईचागढ़ का क्यों नहीं होगा? विधायक हम लोग का जमशेदपुर का क्यों? ये आप लोग को डिसीजन करना है। हाथ आगे दिए करबें, हाथ आगे दिए करबें, संकल्प लीजिए, हाथ आगे दिए करबें। आज बामनी गांव में हम सभी लोग ईचागढ़ विधानसभा के मान सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए धर्म जाति ऊंच नीच अमीरी गरीबी भेदभाव किए बिना और आज हम सभी अपने पवित्र धरती पर खड़े होकर आगामी 2024 विधानसभा चुनाव में केवल और केवल स्थानीय प्रत्याशियों को ही विजयी बनाएंगे तथा ईचागढ़ विधानसभा छोड़कर अन्य विधानसभा के प्रत्याशी को समर्थन नहीं देंगे, नेताओं को समर्थन नहीं देंगे। हम सभी लोग हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। अपने ईचागढ़ विधानसभा के शांति उन्नति चौमुखी और अपने क्षेत्र के विकास के लिए केवल और केवल कर्मठ समाजसेवी ईमानदार नेता स्थानीय भूमिपुत्र श्री हरिलाल महतो जी के कंधों को मजबूत बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। এই পবিত্র জায়গায় মায়ের মন্দিরের সামনে এটা লক্ষ্য করেছেন, সেখানে आज खुदेराम जयंती और दिवस भी है। खुदेराम जयंती के ईचागढ़ बचाओ ईचागढ़ सजाओ संकल्प यात्रा बामनी गांव से शुरुआत की है। ये यात्रा अभी हम लोग पहला फेज में पूरा ईचागढ़ विधानसभा के 55 गांव में जाएंगे। उसके बाद सेकंड फेज में फिर बाकी गांव की स्थान खोद करके हर एक गांव में जाएंगे। हर एक गांव में जाके हम लोग वर्तमान में जो विधायक जो वादा किए थे चुनाव से पहले, या सरकार झारखंड सरकार ने जो वादा किए थे, वो वादा क्या किए क्या नहीं किए, इसके बारे में पब्लिक से चर्चा करेंगे। और हम लोग जो जनसभा के लक्ष्य से अपना तरफ से जो सेवा कर रहा है, इसका भी पब्लिक को बताएंगे क्या कर रहे हैं। इसी के लिए हम लोग पूरा विधानसभा में आज ईचागढ़ बचाओ ईचागढ़ सजाओ संकल्प यात्रा। अभी जो एक बिल्डिंग लिए है उसका अभी रिपेयर चल रहा, 1-1.5 महीना में वो चालू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मिलन चौक में अभी काम चालू किए, वहाँ जमीन लिए, वहाँ बिल्डिंग का काम चालू हो गया। उसके बाद वहाँ चालू करेंगे मिलन चौक में, माने ईचागढ़ प्रखंड। उसके बाद कुकड़ू में अभी जमीन का नहीं हुआ, वहाँ भी बातचीत चल रहा है, वहाँ जैसे जमीन हो जाएगा उस कुकड़ू पर। तो 1 साल के अंदर हम लोग चारों प्रखंड, चांडिल में वर्तमान में चालू है, 1 साल में हम लोग चारों प्रखंड में चालू कर देंगे। एक एम्बुलेंस रहेगा, 1-2 पानी टैंकर रहेगा गरीब आदमी के लिए, अपना स्वराज के यहाँ में अपना पानी जाने। और भी जो ऑफिस में एक स्टाफ रहेगा जो गरीब आदमी के लिए जो भी दुख तकलीफ होगा, जितना अपना स्तर से होगा उस समस्या का समाधान करने के लिए हर एक प्रखंड को ऑफिस से करेंगे कि आदमी को चिलगू नहीं जाना पड़े। मतलब ये जो